सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना लेक्चर में 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। बेसिकली हम पढ़ के आ रहे हैं, ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके अंदर हम पूरा वैल्यूज़ के रिगार्डिंग पढ़ेंगे जो हमको अपनी जनरल लाइफ के अंदर क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सदुपयोग। सदुपयोग मीन्स द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट नेसेसिएट्स अंडरस्टैंडिंग द पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड। मतलब हमारी बॉडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया और कैसे यूटिलाइजेशन करना है। नॉर्मली वी टेंड टू बिलीव दैट द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेंसरी एन्जॉयमेंट। मतलब हम समझते हैं कि हमारी बॉडी किसके लिए, ओनली फॉर एन्जॉयमेंट, बट गलत है वो। We also happen to use our body to exploit other human beings or rest of the nature which is also not right utilization। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी का हम जो यूज़ करते हैं वो अदर ह्यूमन बींग को शोषण करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर नेचर को ख़राब करने के लिए करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, वो राइट यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द ह्यूमन बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू फैसिलिटेट राइट अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स एक्चुअलाइजेशन इन द लाइफ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपकी जो बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, और उसका जो लाइफ में एक्चुअलाइजेशन है वो क्यों है, मतलब बेसिकली वाई वी आर लिविंग दिस लाइफ एंड इफ यू आर लिविंग दिस लाइफ देन व्हाट इज़ द वैल्यू इन दिस लाइफ। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। ठीक है, ये बहुत बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है समझना। आई नीड टू इंश्योर दैट आई यूज़ माई बॉडी फॉर राइट बिहेवियर एंड वर्क। तो इस चीज़ को इंश्योर करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैं मेरी बॉडी का यूज़ कर रहा हूँ वो एक प्रॉपर बिहेवियर के लिए और प्रॉपर वर्क के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। When I do so, it has a favorable effects on the body। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो इफेक्ट्स आ रहे हैं मेरी बॉडी पर वो मेरे फेवर के अंदर है। On the other hand, if I use it for acting in opposition with the other human beings or nature, like quarreling, fighting, hitting, it has adverse effects on the body। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी का यूज़ अदर जो उसका सेकेंड हैंड था, मतलब उसका अदर हैंड हो गया, जहाँ पर लड़ाई हो रही है, फाइटिंग हो रही है, हिटिंग हो रही है, वहाँ करता हूँ, तो ये जो इफेक्ट्स हैं वो मेरी बॉडी पर एडवर्स डालेंगे, मतलब गलत इफेक्ट डालेंगे बेसिकली। आपने भी देखा होगा जब आप किससे फाइट करते हैं, पैरल करते हैं, हिटिंग करते हैं, तो वो सब हमारे माइंड पे इफेक्ट डालता है और वो कभी ना कभी मेरे माइंड में सेट हो जाता है कि हमने उस इंसान से लड़ाई की थी या फिर हमने किसी से फाइट की थी। तो कभी ना कभी हमारे माइंड में पिक्चर एक बनती रहती है जो कि बहुत बड़ी पिक्चर के रूप में कभी कभार सामने आ जाती है। ठीक है, आई ऑल्सो नीड टू अरेंज फॉर इक्विपमेंट्स फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या है, कहना चाह रहा है कि मुझे जो मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं, मतलब मेरी बॉडी का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करने की नीड है। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी है, मेरी कैपेसिटी है, तो बॉडी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलिएंट वैल्यूज़ इन रिलेशनशिप। सेलिएंट मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज़ हैं, क्या क्या है। देयर आर सर्टेन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। दीज वैल्यूज़ वी ऑल नो। ये सारी वैल्यूज़ हम जानते हैं और हमारे बैकबोन है जिससे कि हम हैप्पी और हेल्थी जीवन जी सकेंगे। द फीलिंग्स, द इमोशंस, सेंटिमेंट्स, रेस्पेक्ट, ऑल आर ऑफ रियल इंपॉर्टेंस। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए, सेंटिमेंट्स आ गए, रेस्पेक्ट आ गए, ये सारे क्या हैं, आपके बेसिक वैल्यूज़ हैं। दिस वैल्यूज लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोटल हार्मनी इन रिलेशनशिप ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके जो फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके जहाँ पे आप प्लेस में काम कर रहे हैं, जितने भी फ्रिक्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करती हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर एक हार्मनी पैदा करती है, एक तालमेल पैदा करती है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। वैल्यूज़ दैट आर इंपॉर्टेंट इन एन रिलेशनशिप आर। कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हर रिलेशनशिप में, चाहे वो अपने पेरेंट्स का बच्चे से रिलेशनशिप हो, चाहे वो टीचर का स्टूडेंट से रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बॉस का आपसे रिलेशनशिप हो, किसी का भी रिलेशनशिप हो, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या वैल्यू है। पहली है ट्रस्ट। एवरीबडी वांट टू बी ट्रस्ट इन दिस लाइफ। हर कोई इंसान चाहता है कि उस पर विश्वास किया जा सके, क्योंकि अगर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले पे विश्वास कर रहे हैं तो ये भी आप भी चाहेंगे कि सामने वाला भी आप पे विश्वास करें। तो ये एक फाउंडेशन वैल्यू होती है। टू बी इंश्योर दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट्स वन सेल्फ एंड द अदर टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। मतलब पहला जो कंडीशन है वो क्या चाहता है, इंसान खुद में खुश रहना चाहता है, ये चाहता है कि हर एक इंसान आप पे ट्रस्ट करे। सेकंड चीज़ क्या है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरियसनेस। ये बता चुके हैं हम पहले ही। इफ वी हैव ट्रस्ट इन अदर वी आर एबल टू सी द अदर एज ए रिलेटिव एंड नॉट एज एडवर्सरी। तो अगर हम किसी सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट रखते हैं, ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो हमारे खिलाफ नहीं है बल्कि हमारे फेवर में ही काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड इज रेस्पेक्ट। एवरीबडी वांट्स दैट पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू विल गिव रेस्पेक्ट टू यू। तो रेस्पेक्ट मीन्स इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक सम्मान जो होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इज प्राइम ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप टुवर्ड्स रेस्पेक्ट। ये पहला जो बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है, रेस्पेक्ट के लिए होता है। Once we realize that we are individual, then only we can see ourselves different from others।
सबसे पहले हमको फील करना होगा, अपने बारे में एक्सप्लोर करना होगा कि आप औरों से कैसे तरीके से डिफरेंट हैं। जैसे ही आपको पता लग गया कि आपके अंदर एक यूनिक पावर है या फिर आपके अंदर एक यूनिक स्टफ है, तो आप जो उस काम को परस्यू करेंगे, तो जो लोग हैं, जो आपके जो फैमिली के अंदर लोग हैं या फिर जो आपके वर्क प्लेस में लोग हैं, जो कलीग हैं, वो आपको रेस्पेक्ट देंगे, नो डाउट। अफेक्शन इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर। जो अफेक्शन होती है वो एक फीलिंग होती है जिससे कि आप सामने वाले से क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अफेक्शन कम्स व्हेन आई रिकग्नाइज दैट वी बोथ वांट टू मेक ईच अदर हैप्पी एंड बोथ ऑफ अस आर सिमिलर। तो अफेक्शन कब आता है? अफेक्शन तब आता है जब हम एक दूसरे को कहते हैं खुश रखते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, या जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे सोचने की क्षमता है या सोचने की जो पावर है वो क्या है, सिमिलर है, तो वहाँ पे अफेक्शन क्रिएट होता है। फिर क्या है, केयर। तो केयर आपको पता है कि जैसे माँ की केयर होती है बच्चे के लिए होती है, पेरेंट्स की केयर बच्चे के लिए होती है, ठीक है, बहन भाई की केयर एक दूसरे के लिए होती है, हस्बैंड वाइफ की केयर होती है, ठीक है ना, फ्रेंड्स की एक दूसरे के प्रति केयर होती है। तो उस केयर के बारे में बताया गया यहाँ पर। दैट फीलिंग ऑफ केयर इज़ द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आर रिलेटिव। मतलब क्या हो गया कि हमारी जो फीलिंग है किसकी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने की और नर्चर करने की, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। और इन अदर वर्ड्स अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन इज ट्रबल्ड, वरी, एंग्जाइटी और कंसर्न इज कॉल्ड केयर। और दूसरे भाषा में बोला जाए कि कोई इंसान मान लो परेशान है, किसी को एंग्जाइटी फीलिंग हो रही है, ठीक है, उसके बारे में कंसर्न करना भी क्या होता है, केयर होता है। फिफ्थ इज़ गाइडेंस। तो गाइडेंस आजकल के टाइम में देखा जाए तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और गाइडेंस इजीली मिल भी जाता है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है पूरा किस पर बेस्ड है, नेट बेस्ड है, ठीक है, ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग then you can easily learn by YouTube and by Google. But if you talk about last 10 years or last 15 years, then there was not that much of YouTube or not that much of net that we can easily take guidance from the people. तो आज की जनरेशन के अंदर क्या है, गाइडेंस इजीली मिल जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा गाइडेंस लेना भी क्या होता है, खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर डायलेमा की कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। द फीलिंग ऑफ ensuring right understanding and feelings in the other is called guidance. We understand the need of self for right understanding and feelings. We also understand that the other is similar to me in his or her faculty of natural acceptance, desire of wanting continuous happiness, and the program of living in harmony at the all 4 levels. तो बात की गई है 4 levels की। तो ये 4 levels क्या क्या होते हैं? तो ये 4 levels मैंने आपको बताया था कि पहला जो लेवल होता है वो आपका खुद का लेवल होता है, ठीक है। सेकंड जो लेवल होता है वो आपका होता है फैमिली के अकॉर्डिंग, और थर्ड जो लेवल होता है वो होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और फोर्थ लेवल होता है आपका नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये 4 लेवल्स हैं, इनके बारे में बात की जाइए। अगर इन लेवल्स के अंदर आप प्रॉपर हार्मनी में रहते हैं, इसके अलावा प्रॉपर कंटिन्यूस हैप्पीनेस वो मिलती रहेगी, ठीक है। जहाँ पर भी एक लेवल के अंदर भी आपको दिक्कत आई, मान लो आपके फैमिली के लेवल में आपके साथ कुछ इशू आ गया, आपकी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ उस सोसाइटी में इशू आ गया, नेचर का छिड़कानी करोगे तो नेचर विल डिस्टर्ब यू, आई टोल्ड यू अर्लियर। So it is very important to be in harmony all the 4 levels, whether it is society, whether it is yourself, whether it is nature, whether it is your family. Okay. Next is reverence. Reverence मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब जो भी सामने वाला इंसान है, जो एक कोई इंसान है वो मान लो काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है, एक्सीलेंसी कब आएगी, जब आप हार्डवर्क करेंगे, आप एक कंसिस्टेंसी शो करेंगे अपने काम के अंदर, तो सामने वाले इंसान की कंसिस्टेंसी को अप्रिशिएट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अप्रिशिएट करें। There are 2 cases. First is that a person who have given exam and he lags by 1.5 marks. So first the person who is saying, एक इंसान वो है जो आपसे ऐसे कहेगा कि क्या यार कि 1.5 मार्क्स सही रह गया, पढ़ाई नहीं करी आपने। एक दूसरा इंसान ऐसा होगा जो आपको मोटिवेट करेगा, कुछ नहीं होता, इस बार 1.5 मार्क्स कम आए, नेक्स्ट टाइम यू ट्राई, आपके नेक्स्ट टाइम आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। फर्स्ट इज दैट पर्सन हु इज गिविंग अ नेगेटिव वाइब्स टू यू, सेकंड इज दैट पर्सन हु इज गिविंग अ पॉजिटिव वाइब्स टू यू। So always create a arena, always keep yourself in arena where you always find a good and positive vibes. तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, the feeling of acceptance of excellence, in other words is called deference. When we see that the other has achieved his excellence, which means to understand and live to in harmony at all the levels of living, ensuring continuity of happiness, we have a feeling of reverence him or her. Next is glory. Glory means होता है महिमा, ठीक है। Each one of us wants to live with continuous happiness and prosperity. ये आपको पता ही है। Each one of us has a similar faculty of natural acceptance, has the same goal and program, and we have the same potential to realize this. Glory is the feeling for someone who has made efforts for excellence. मतलब ग्लोरी एक फीलिंग होती है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है किसी भी काम के लिए, तो उसके काम के लिए जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, थैंकफुलनेस। मतलब यहाँ पर थैंकफुलनेस का मतलब क्या हो गया
कि कोई भी इंसान काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है, तो कोई इंसान एफर्ट डाल रहा है, तो उसको आपको थैंक यू बोलना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप थैंक यू बोल रहे हो या फिर सॉरी बोल रहे हो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। लव इज़ द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड पर्सनल अटैचमेंट, मतलब लव इज़ अ फीलिंग, लव इज़ काइंड ऑफ डीप अफेक्शन। In other words, love is feeling of warm personal attachment or deep affection, as I told you. As for parent, child or friend, this feeling or value is also called the complete value, since this is a feeling of relationship to all human beings. It starts with identify that one is related to the other human being and slowly expand to the feeling of being related to the all human beings. मतलब मैंने बताया कि जो लव की फीलिंग है वो क्या होती है, पेरेंट्स की चाइल्ड के साथ होती है, फ्रेंड्स की अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, काइंड ऑफ डीप अफेक्शन होता है बेसिकली। तो ये जो वैल्यूज़ थी काफ़ी कोर वैल्यूज़ है, ठीक है। तो एक इंसान अगर इन वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करता है तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, तो उसको काफ़ी अच्छा फील हो जाएगा। तो लाइफ के अंदर जब सक्सेसफुल अगर होना चाहते हो आप लोग, तो इन सभी फीलिंग्स को आपको अपने साथ लेके चलना होगा, ठीक है। जहाँ पर भी एक फीलिंग्स के अंदर कुछ कमी आई तो वहाँ पर हो सकता है कि लाइफ इम्बैलेंस हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल काइंड ऑफ वैल्यूज़ इन योर लाइफ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट लेक्चर।